बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम प्यारे पाकिस्तान। अल्लाह रब्बी अज़्ज़ा व जल कुरान पाक में इरशाद फरमाती हैं कि कहो कि ए अल्लाह, ए बादशाही के मालिक, तू जिसको चाहे बादशाही बख्शे और जिससे चाहे बादशाही छीन ले, और जिसको चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलील करे। हर तरह की भलाई तेरे ही हाथ में है और बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह रब्बी अज़्ज़ा व जल इसमें अपनी हाकमियत का जो है वो ऐलान फरमा रहे हैं कि हकीकी जो हाकमियत है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। वही माबूद बरहक है, वही तमाम कायनात का ज़र्रे ज़र्रे का मालिक है और वही जो है तमाम कायनात का हाकिम है। अल्लाह पाक यही फरमा रहे हैं अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अपने बंदों से, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि कहो भी और मान भी लो और इस पर यकीन भी करो कि बादशाही का मालिक सिर्फ अल्लाह है। बादशाही का मालिक सिर्फ अल्लाह है। तो वो जिसको चाहे बादशाही बख्शे कि जो दुनिया की जो आर्जी तौर पे हैं जो है बादशाही है, क्योंकि हमेशा अब तक रहने वाली जो बादशाहत है, हाकमियत है, वो तो सिर्फ अल्लाह रब्बी अज़्ज़ा व जल की है। लेकिन जो अल्लाह ताला जिसको हाकमियत या बादशाहत देता है दुनिया में, वो एक मखसूस वक्त के लिए होती है, जितना रब चाहे, चंद सालों के लिए या जैसे है इस तरह से कि, लेकिन ये है कि अल्लाह पाक जिसको चाहे उससे बादशाही दे दें और जिससे चाहे वो बादशाही छीन ले, यानी जिससे चाहे बादशाही छीन ले और जिसे चाहे बादशाही दे दे कि उसी के इख्तियार में है ये बादशाह बनाना किसी को और किसी को जो है बादशाहत से निकालना। और है कि जिसको चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलील करे। अब इज्जत का मामला आ गया। अल्लाह पाक ने जो फरमाया है इज्जत के बारे में, तो इज्जत का ताल्लुक जो है वो ना किसी इक़्तिदार से होता है, ना ही बादशाहत से होता है, ना ही कोई बहुत बड़े ओहदे से होता है। इज्जत जो होती है वो ये होती है कि एक ऐसा बंदा जो अपने अमाल की वजह से, अपने नेक अमाल की वजह से दुनिया में भी इज्जत पाए और फिर वो अल्लाह के यहाँ भी इज्जत वाला हो। तो अल्लाह ताला की ये बहुत ज़्यादा जो है इनायत है कि वो जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है। इसकी मिसाल जो है इज़्ज़त की वो हमारे प्यारे लीडर इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि कि जब जो जो उन पर जुल्म किए जाते हैं, जो जो उन पर उनकी ज़िंदगी को तंग किया जाता है, उतना ज़्यादा ही उनके इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है। जो है इक़्तिदार इन ज़ालिमों के पास है, मालो दौलत, पैसा, हर चीज़, गाड़ियाँ, बंगले, कोठियाँ, मतलब हर चीज़ जो है वो नवाज शरीफ के पास है, जरदारी के पास है, मरियम नवाज के पास है, सबके पास है। लेकिन क्या है कि उनके पास इज्जत नहीं है, यानी उनके पास इज्जत नहीं है कि अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलील करे। यानी कि वो अपने अमाल की वजह से वो मजालिम जो उन्होंने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की आवाम पर ढाए हैं, जो करप्ट लोग हैं, जो पाकिस्तानी आवाम का जो माल पैसा जो एक होता है बैतुल माल का, एक अमानत होती है जो कौम की, उनको लेकर इकट्ठा करके इस दुनिया से भी बाहर ले गए हैं। और यहाँ पर भी वो यही समझते हैं कि वो पाकिस्तान के मालिक हैं और पाकिस्तानियों के मालिक हैं और पाकिस्तानी जितने भी खून पसीने की उनकी कमाई है उनके मालिक हैं। ये तो उन्होंने तय किया हुआ है, लेकिन अल्लाह ने क्या किया, उनको जलील किया। जहाँ जाते हैं उन्हें ज़िल्लत मिलती है, जहाँ जाते हैं ज़िल्लत मिलती है। चोर चोर के नारे लगते हैं, बच्चे जो हैं उनकी शक्लों के ऊपर जो है वो काले मलते हैं
اور مطلب جو بھی وہ عمل کرتے ہیں نا اس کی ان کو جو ہے وہ رسوائی دیکھنی پڑتی ہے، انہیں ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، یعنی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہر طرح کی بھلائی ہے، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، صرف اللہ ہی ہے کہ بندے کو عزت دے، اللہ ہی ہے جس کو ذلیل کرے، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں تمام بھلائیاں ہیں، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ رب عز و جل ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہیں مالک تو ہمارے لیڈر عمران احمد خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو ہے دن نہ چڑھے اور ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے پیارے لیڈر جو ہیں وہ اس کال کوٹری سے، ڈیتھ سیل سے رہا ہو گئے ہیں، اللہ چاہیں تو اس نظام کو لپیٹ دیں، اللہ چاہیں تو ان کے اوپر آسمان سے وہ پتھر برسا دیں جو ان کے اعمال ہیں، کہ یہ جو ہے وہ والے پتھر ہوں جو ابابیل نے پھینکے تھے اس پر، ابرہا پر، اس کے لشکریوں پر، اللہ چاہے تو ان کو نیست و نابود فرما دیں، اللہ چاہے تو انہیں ہلاک کر دیں، لیکن یہ اللہ آزماتا ہے اپنے نیکوکار بندوں کو بھی، اور اپنے بد جو ہیں جو شیطان کے پیروکار ہیں اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر اس کی پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے، پھر اس میں کوئی معافی نامہ نہیں ہوتا۔ پاکستان زندہ باد، عمران احمد خان نیازی زندہ باد۔